पश्चिम बंगाल में क्या अल्पसंख्यक वोट बटेंगे, क्या भाजपा को फायदा होगा? हुमायूं कबीर का निलंबन और इसका राजनीतिक असर, इसी पर आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर को उनके विवादास्पद बयान के चलते निलंबित कर दिया है। কালকে রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की बात कही थी। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने मीडिया से कहा, हमने कबीर को पहले ही चेतावनी दी थी कि उनकी ऐसी टिप्पणी पार्टी के नीति के खिलाफ है और अब पार्टी ने उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया है। যে কেউ সাধারণ মানুষ সাধারণ সভাস্থলে যেতে পারে। He is suspended from the party and Humayun Kabir is suspended from the party and he, with the approval of our chairman Mamata Bandyopadhyay and with the consent of our General Secretary Abhishek Bandyopadhyay, the party has suspended हुमायूं कबीर। दूसरी ओर बहरमपुर से कबीर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं 22 दिसंबर को एक नई पार्टी की घोषणा करूंगा और पश्चिम बंगाल की 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा, जहां मैं भाजपा और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। কালকে রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। इस घटना से राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, खासकर अल्पसंख्यक वोटों के संदर्भ में। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हुमायूं कबीर 135 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो वे ज्यादातर उन इलाकों से उम्मीदवार उतारेंगे जहां माइनॉरिटी आबादी का प्रभाव ज्यादा है। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। आइए हम इसकी गहरी पड़ताल करते हैं कि क्या यह अल्पसंख्यक वोटों को बांटेगा और क्या इससे भाजपा को फायदा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बैंक चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। कबीर की नई पार्टी अल्पसंख्यकों के बीच लोकप्रिय मुद्दों जैसे धार्मिक संरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर फोकस करेगी, जो टीएमसी के वोटों को तोड़ सकती है। अगर अल्पसंख्यक वोट बढ़ते हैं तो भाजपा को त्रिकोणीय लड़ाई में फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी टीएमसी कमजोर होगी। उदाहरण के तौर पर 135 सीटों में से कई पर भाजपा पहले से ही मजबूत है, और अगर कबीर की पार्टी इन क्षेत्रों में वोट काटती है तो भाजपा आसानी से जीत सकती है। भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और कबीर का यह कदम उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। कुल मिलाकर हुमायूं कबीर का यह कदम पश्चिम बंगाल की राजनीति को और जटिल बना सकता है। यहाँ अल्पसंख्यक वोटों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। अगर 22 दिसंबर को उनकी नई पार्टी की घोषणा होती है तो यह न केवल टीएमसी को चुनौती देगी बल्कि भाजपा को मजबूत करने का माध्यम बन सकती है। आने वाले चुनाव में इसकी असली असर तभी स्पष्ट होगा जब वोटरों की प्रतिक्रिया सामने आए। हालांकि यह भी देखना होगा कि कबीर सचमुच कितनी सीटों पर प्रभावी उम्मीदवार खड़ा कर पाते हैं और उन्हें कितना जन समर्थन मिलता है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि नई पार्टी का संगठन, उम्मीदवार और जनाधार स्पष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में राजनीतिक गठजोड़ और जनता की प्रतिक्रिया ही असली चित्र दिखाएगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टिड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Yep. butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Home Lane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे।